गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। पीएम मोदी कोरोना पर दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। भारतीय पत्रकारों नेताओं की जासूसी। पंजाब में घमासान के बीच फैसला। कांग्रेस रणनीतिक समूह पुनर्गठित। वीएचपी की मांग, मठ और मंदिरों को करो आजाद। शिवसेना बोली समर्थन वापस ले बीजेपी। मोदी के नाम को इमरान ने बताया चुनावी हथकंडा। नंदुरबार में खाई में गिरी कार, मुआवजे का ऐलान। कोरोना के चलते बंद है मंदिर, मंत्री पहुंच गए दर्शन को। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं को देश में कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सभी दल के नेताओं को चर्चा के बाद प्रेजेंटेशन का समय तय किया जाएगा। वहीं संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि मोदी दोनों सदनों के सदस्यों को 20 जुलाई को संबोधित करेंगे और महामारी पर बात करेंगे। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने में कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा और राज्यसभा में बेहतर समन्वय के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 समूह का गठन किया है। ये समूह रोजाना बैठक कर पार्टी की रणनीति तय करेंगी। लोकसभा में समूह की जिम्मेदारी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी संभालेंगे। उनके उपनेता गौरव गोगोई के सुरेश, मनीष तिवारी, शशि थरूर, रवनीत बिट्टू और मणिकम टैगोर को शामिल किया गया है। बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि अधीर को हटाया जा सकता है, पर अब साफ हो गया है कि वह फिलहाल पद पर बने रहेंगे। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत के कथित तौर पर 300 से ज्यादा प्रमाणित फोन नंबर हैक किए गए। इनमें 2 मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों, 3 विपक्षी नेता, 40 से ज्यादा पत्रकारों, 1 न्यायाधीश और सुरक्षा एजेंसियों के पूर्व तथा वर्तमान प्रमुखों के अलावा कई उद्योगपतियों व कार्यकर्ताओं के फोन नंबर शामिल हैं। द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर सहित 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की संयुक्त जांच में ये बात सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने जांच को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस ने आखिरकार पंजाब में घमासान के बीच अपना फैसला सुना दिया है। पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कलह खत्म होगी या बढ़ेगी, ये वक्त तय करेगा। पर इसके बाद दूसरे प्रदेशों में भी अंदरूनी कलह जोर पकड़ सकती है। पंजाब के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल सहित कई प्रदेशों में कांग्रेस अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है। पंजाब में पार्टी नेतृत्व के विरोध के बीच सिद्धू को जिम्मेदारी देने से कई सवाल उठे हैं। कई नेता इस पार्टी को एक तरफा फैसला मान रहे हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के लिए पार्टी के रणनीतिक समूह को पुनर्गठित करते हुए पार्टी नेताओं मनीष तिवारी और शशि थरूर को लोकसभा में, जबकि अंबिका सोनी तथा दिग्विजय सिंह को राज्यसभा के समूह में शामिल किया। थरूर और तिवारी G23 नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल संगठन में बदलाव की मांग करते हुए गांधी को पत्र लिखा था। गांधी ने एक बयान में कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की पार्टी के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए समूहों का पुनर्गठन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार से देश भर के हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। वीप के केंद्रीय प्रन्यासी मंडल व प्रबंध समिति की बैठक के अंतिम दिन हिंदू मंदिरों की स्वायत्तता और अवैध धर्मांतरण पर रोक के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने के संकल्प जैसे 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक के बाद वीप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश भर के मठ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र समान में जनसंख्या नियंत्रण पर योगी आदित्यनाथ के मसौदे का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिल का विरोध करने पर राउत ने कहा कि अगर नीतीश कुमार कानून का विरोध करते हैं तो भाजपा को नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। भारत को बदनाम करने की फिराक में रहने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अब चुनावी रैलियों में भी आरएसएस मोदी का नाम अलापने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया। यहां उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को कश्मीरियों के ब्रांड एम्बेसडर तक बता दिया। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रविवार को एक कार खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना मुंबई से 450 किलोमीटर दूर जिले के धड़गांव के पास दोपहर में हुई। पुलिस ने बताया कि कार जिले में स्थित एक पहाड़ी
तोरणमल से सिंधीमाल गांव जा रही थी जब चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण कार खाई में गिर गई। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नंदुरबार से दुखद खबर, हादसे में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पीएम मान आरएफ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना को लेकर लापरवाही का आलम कम नहीं हो रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में एक मंत्री कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण आम लोगों के लिए महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद हैं। इस बीच राज्य के आवास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने रविवार को गणेश मंदिर में दर्शन किए और आरती की। मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।